बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। जनूबी पंजाब में धुंध का राज है। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 रहीम यार खान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। शहरी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ऐसा बताना है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जनूबी पंजाब में धुंध अंधाधुंध सक्खर मोटरवे M5 रहीम यार खान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ऐसा कहना है मोटरवे पुलिस की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। जनूबी पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 रहीम यार खान तक धुंध के बायस रोड को बंद कर दिया गया है, जबकि शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 130 पर राबता किया जा सकता है। आपको अपडेट करें, टिड्डी दल की रोकथाम और मुतासरा काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। टिड्डी दल के खिलाफ अब सूबे नहीं विफाक कार्रवाई करेगा। विफाक 22 अरब से इंसदाद टिड्डी दल महकमा बनाएगा। बहावलपुर रहीम यार खान और DG खान पर 3 अरब रुपए खर्च होंगे। टिड्डी दल का मुतवक्का हमला अब सूबे नहीं वफाक कार्रवाई करेगा। हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टिड्डी दल स्कीम तरक्याती स्कीम में मुंतकिल वफाक 22 अरब रुपए से इंसदाद टिड्डी दल महकमा बनाएगा। 3 अरब रुपए बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर और डेरा गाजी खान पर खर्च होंगे। MD राना सलीम खान का कहना था कि तमाम फंड्स टिड्डी दल की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 3 अरब जनूबी पंजाब की मुतासिर होने वाली फसलों पर अदायगियाँ की जाएंगी। वफाक मशीनरी खरीद कर खुद महकमों के हवाले करेगा और निगरान भी होगा। जनूबी पंजाब में ज़राअत की तरक्की में एक और संग मील को हिस्सुलमान में 8 नए फलों की नई अक़साम की पैदावार की मंजूरी दे दी गई, जबकि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आइंदा साल के लिए कपास कैलेंडर की भी नवीद दे दी है। ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब बलेतील ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। अहम इजलास के दौरान ज़राअत के हवाले से तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने कोह सुलेमान में 8 नई अक़साम के फलों की पैदावार करने की मंजूरी दी। हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम 8 के करीब जो हमारे हैं फ्रूट ऑर्चर्ड, जिनमें बेर है, जिनमें हमारे डेट्स हैं, जिनमें हमारा आड़ू है, जिनमें ऑलिव है। ऑलिव तो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन मजीद उसके जिद्दत लाने के लिए, देखने के लिए कि लेटेस्ट जो बेहतरीन वैरायटीज़ क्या हैं। 8 फलों को हम यहाँ डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, जो कोई सुलेमान में भी होगा और इधर हमारे और उसमें भी होगा डेजर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब बलेतील ने रोही को बताया कि ज़राअत में जिद्दत के नताइज सब तक पहुँचेंगे। कपास का कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। कि हमने कॉटन कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कॉटन कैलेंडर पर ट्रेनिंग थी जो मैंने खुद डिलीवर की है सारे पूरे फील्ड स्टाफ को, जो हमारे पेस्टिसाइड के और एक्सटेंशन के लोग थे। उसमें 2 हिस्से हैं। एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे रवायती और गैर रवायती तरीकों से पेस्ट का कंट्रोल इस तरह किया जाए कि वो कम से कम रहे और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम से कम हो। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि काश्तकारों को सब्सिडी के साथ साथ रहनुमाई दी जा रही है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल, डेरा गाजी खान। और यहाँ आपको बताएं, नौमौलूद बच्चों को शहद की जगह पोलियो के कतरों की घुट्टी मिलेगी। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। पैदाइश के फौरी बाद बच्चों को लेबर रूम में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बहावलपुर के नामौलूद बच्चे दुनिया में पहला जायका पोलियो वैक्सीन का चखेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए पैदाइश के फौरी बाद बच्चों को लेबर रूम में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DHO डॉक्टर तारिक महमूद का कहना था कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में बच्चों को पोलियो की डोज के साथ साथ हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। वैक्सीन का मुकम्मल स्टॉक उनके पास पहुंच चुका है। छुटकारे के लिए पाकिस्तान बहुत कोशिशें कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला इससे हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। इस सिलसिले में हम जो है
एक और कदम उठाने जा रहे हैं। बीवी हॉस्पिटल और जुबली हॉस्पिटल में जो डिलीवरीज होती हैं लेबर रूम के अंदर और ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको जो है वो हम OPV की 0 डोज हम उसको वहीं पर उसको दे दें, और साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस की बर्थ डोज भी हम उसको दें। हमारा THQ लेवल पर, BHU लेवल पर और हमारा जो RSC लेवल है वहाँ पर उनके अंदर ये प्रोग्राम हमारा पहले से ही चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जाने को तैयार नहीं है। जी हां, पंजाब सिविल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरमियान अफसरान का तबादला। लाहौर से कोई भी अफसर जनूबी पंजाब जाने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब ट्रांसफर होने वाले अफसरान ने तबादले रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने ग्रेड 18 और 19 के मजीद 70 अफसरान तलब किए हैं। मुल्तान 24 कम्युनिटी का फनकारों की दादरसी के लिए खूबसूरत इकदाम। मरूफ कॉमेडियन जमील भुट्टा के लिए बेनिफिट शो। पहली बार फनकार समेत प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी टिकट्स खरीदेंगे। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हिदायतकार जवार बलोच की दरख्वास्त पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसानी ने मुल्तान के तमाम थिएटर्स पर बेनिफिट शो लगाने का हुक्म दे दिया। शहर में पहली बार फनकार, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थिएटर देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। वो कहते हैं 4-5 लाख रुपया मजीद उसको खर्च होगा, यानी कि वो एक 10,000 रुपया वीक लेने वाला आर्टिस्ट जो कि अपना घर का सर्वाइव कर रहा था, तो उसको अनफॉर्चुनेटली इतने पैसों के लिए ये जो ना इस टेंशन में आया है, तो उसके लिए हमने सोचा कि उसका बेनिफिट करें। गुज़िश्ता दिनों कॉमेडियन जमील भुट्टा को शो खत्म होने के बाद हार्ट अटैक हुआ। तमाम जमा पूंजी से बाईपास कराया गया। मजीद इलाज के लिए रकम की जरूरत है। अरसे दराज से हम इकट्ठे काम कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से जो उस पे ये जो बीमारी आई है, अल्लाह उसको शफा दे। तो इंशाल्लाह आर्टिस्ट एसोसिएशन भी बिल्कुल साथ साथ है। जुमेरात को मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा अपने फनकार बिरादरी से, एज ए सदर होने से भी रिक्वेस्ट और भाई होने के भी नाते से रिक्वेस्ट कि जितने भी फनकार हैं ना लाएं कहीं से, कम कम अपनी टिकट लेकर बैठ जाएं। शहर के तमाम थिएटर्स कल बेनिफिट शो के लिए चलाए जाएंगे। काम करने वाले फनकार भी कोई मुआवजा नहीं लेंगे। थिएटर से हासिल होने वाली तमाम आमदनी जमील भुट्टा के इलाज पर खर्च की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और स्मगल्ड पेट्रोल बेचने वाले होशियार। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का डिवीजन भर में क्रैकडाउन। 11 जनवरी से क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, CPO, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया, पुलिस, कस्टम हुकाम मिलकर पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। महकमा इंडस्ट्रीज पेट्रोल की क्वालिटी और पैमाने चेक करेंगे। तमाम अजला में असिस्टेंट कमिश्नर्स क्रैकडाउन के फोकल पर्सन्स होंगे। कलेक्टर कस्टम्स मोनिजा मजीद का कहना था कि दस्तावेज फराहम न करने वाले पेट्रोल पंप्स को सरबा मोहर किया जाएगा। 7 रोज में दस्तावेजात फराहम न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। मुकर्ररा दस्तावेजात की फराहमी पर पेट्रोल पंप डीसील कर दिया जाएगा। डिवीजन में 98 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की निशानदही की जा चुकी है। OMC से पेट्रोल लेकर बेचने वाले सेल टैक्स इनवाइस दिखाने के पाबंद होंगे। डीजी खान में पुल डॉट की ड्रेन में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने नोटिस ले लिया। नए पुल की तामीर में खस्ता ईंटें फौरी तौर पर उठाने के अहकाम दिए। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में सीवरेज लाइन की तनसीब में ताखीर पर भी बरहमी का इजहार किया, जबकि मुतल्लिका महकमों को काम मुकम्मल करने की हिदायत की है। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने पुल डॉट की तोसी का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुआयने के दौरान तामीराती कंपनी और दीगर महकमों से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने कहा कि दिल का अस्पताल वजीर आला की तरफ से डेरा गाजी खान के अवाम के लिए तोहफा है। वजीर आला पंजाब सेहतयाब होने पर जल्द डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ब्लॉक 17 में सीवरेज और स्पाइस में दीगर मामलात का भी नोटिस लिया। कारपोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को मौका पर तलब करके हिदायत जारी की गयी। उन्होंने कहा कि तारकोल के मटेरियल पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो इन मामलात की कड़ी निगरानी करवाएं। कमिश्नर ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया और तकमील के लिए टाइमलाइंस भी दी। इस मौका पर डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, CEO सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी असद मगजी, CEO कारपोरेशन और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।
कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद ने मुलाकात की। कमिश्नर ने मंसूबे की तकमील के लिए तामीराती काम में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। उधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद की मुलाकात। कमिश्नर ने मंसूबे की तकमील के लिए तामीराती काम में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। उधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बोगस क्रिकेट क्लब्स के खिलाफ एक्शन लेने का भी हुक्म दिया। कहा कि सिर्फ पीसीबी से रजिस्टर्ड क्लब को स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का पाबंदी के बावजूद चलने वाले रवायती भट्टों के खिलाफ एक्शन। जिला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को माहौलियाती आलूदगी पैदा करने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उधर लिया में रवायती भट्टा मालिकान हो जाएं होशियार, सोमवार से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सोमवार से रवायती भट्टे सील कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एमपीए मियां फिदा हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पोलियो मुहिम से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया गया। मुहिम 11 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का इजलास हुआ। रवा साल पहली 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 11 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक जारी रहेगी। सखी सरवर शहर और दरबार को खूबसूरत बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डीजी खान की हदायत पर अफसरान की सखी सरवर आमद। एसी असद खान, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मिर्जा जाहिद ने शहर का तफसीली मुआयना किया। सफाई सुथराई, लाइटिंग, तरक्याती कामों और साइन बोर्ड्स का मुआयना भी किया। रहीम जार खान में चीनी की कीमत ने एक बार फिर से सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। उधर सरगोदा में चीनी का बहरान, सहूलत बाजारों में चीनी नायाब हो गई। रहीम यार खान के शहरियों और मजदूर तबके के लिए सस्ती चीनी खरीदना ख्वाब बन गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए तक पहुंचते ही मजदूर तबका फट पड़ा। सर जी 100 रुपए किलो मिल रही है यहाँ पे, पहले 80 रुपए किलो मिलती थी, हम लोग लेते थे, ठीक है ना, अभी बहुत कम दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे। 100 रुपए किलो चीनी भी पड़ी है। मजदूर कहते हैं कि चीनी उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब काम भी नहीं मिलता। घरों में फाके हैं, वो कहाँ जाएं? रिलीफ देने के हुकूमती दावे भी हवा हो गए हैं। सर जी चीनी सस्ती होगी तो गरीब आदमी चाय पिएगा, जब चीनी सस्ती नहीं गरीब आदमी कहाँ जाएगा। दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी है, कोई गरीबों को यहाँ पूछता ही नहीं है। अब रात के बाद 5 दिनों के मेरी रोजी नहीं लगी। पाइया चीनी लेते, ठीक है ना, 500-600 रुपए दिहाड़ी, उतना खर्चा करके वो भी नहीं लगती, ठीक है। हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ ये लग रही हैं। मजदूरों ने हुकूमत से चीनी की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। डीजी खान में आवाम के लिए सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटा नायाब है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में आटे की शॉर्टेज होने लगी। शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आटा मयसर नहीं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नहीं जी, जब भी आते हैं यूटिलिटी स्टोर पे यही होती है, सहूलत के लिए आवाम के बनाया गया यूटिलिटी स्टोर, लेकिन जब भी आते हैं आटा तो मिलता ही नहीं है तकरीबन। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आते तो हैं, मगर आटा ना मिलने पर वापस खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता सर जी, जब भी आओ यहाँ पे ख़त्म हुआ होता है आटा। अगर होता भी हो तो लाइन लंबी होती है, इंतजार जब तक हमारी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डीजी खान में आटे की शॉर्टेज बढ़ने लगी है। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी गुज़िश्ता कई रोज से आटा मयसर नहीं, जबकि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो खासे नालां दिखाई देते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजिमीन को 5 माह से तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही? शेख सैद हस्पताल रहीम जार खान के मुलाजिमीन ने तीसरी मरतबा फिर एहतजाज शुरू कर दिया। एमएस ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। दूसरी मरतबा फिर 1 माह के एहतजाज के बाद 1.5 माह की तनख्वाह दी गई थी। शेख सैद हस्पताल रहीम यार खान के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल ना हो सका। कभी 1 माह और कभी 1.5 माह की तनख्वाह देकर तनख्वाह दिया जाता है। अब मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एमएस ऑफिस के सामने धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि हस्पताल इंतजामिया की जानिब से लाहौर से तनख्वाह लाने का कहा जा रहा है। अगर इंतजामिया तनख्वाहों का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो मुस्तफी हो जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन की जो एक्सटेंशन है वो पिछले 3 माह से नहीं हुई और एडहॉक वालों की भी जो है एक्सटेंशन ख़त्म हो गई है। तो हम तो ना तो इदारे के मुलाजिम हैं, ना हमारी एक्सटेंशन की जा रही है
और ना हमें 3 माह की बल्कि 5 माह की हमें हमारी जो तनख्वाह है वो पेंडिंग पड़ी है। ये कहते हैं जी पैसे जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक खसूसी ग्रांट जारी की थी, ऐसे ही हम आपको एक केस बना के दे देते हैं, दोबारा आप ऐसे ही फंड जो है इशू करवाएं। देखें जी, अगर हमने ही सारा फंड इकट्ठा करना है, हमने स्ट्रगल करनी है, फिर ये जो है हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब क्यों सीट पे बैठे हैं। 300 से ज़ायद डेली वेजेस मुलाजमीन का 3 माह कबल, जबकि ढाक मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता माह खत्म हो चुका है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। 20 साल से खस्ता हाली का शिकार समरा हाई स्कूल के लिए फंड्स जारी, तरक्याती काम भी शुरू कर दिए गए, जबकि 3 माह के दौरान प्राइमरी ब्लॉक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। समरा हाई स्कूल का एक ब्लॉक गुज़िश्ता 20 साल से खस्ता हाली का शिकार है। महकमा तालीम की जानिब से इस ब्लॉक को खतरनाक करार दिया गया। स्कूल का ये ब्लॉक 20 साल से खाली है। फंड्स ना होने के बायस तामीराती काम नहीं कराया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अब फंड जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती फ़ंड जो है मंजूर किए हैं। ये काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ स्कूलों में पंजाब के डेंजरस बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, तो उन्होंने सिलेक्टेड स्कूल जहाँ पे डेंजरस बिल्डिंग थी, बच्चों के लिए नुकसान का बायस बन सकती थी, उनके लिए तरक्याती बजट को मंजूर किया है। 55 लाख के फंड से तामीराती काम शुरू हो गया है। प्रिंसिपल अहमद बुज़दार कहते हैं कि 3 माह के दौरान ये ब्लॉक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में भी एक एजुकेशन ब्लॉक मंजूर हुआ है जिसका काम जारी है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हाई हिस्से को मुंतकिल किया जाएगा। 6ठी से 10वीं तक के बच्चे अब नए कमरों में बैठ कर तालीम हासिल करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि ये ब्लॉक तामीर होने पर पहली से 8वीं जमात के तुलबा को सहूलत मिलेगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत का खुसूसी अफराद की बहाली के लिए एक और कदम। पाकिस्तान बैतुल माल और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के ताउन से खुसूसी अफराद में 25,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहिरा तारिक। मजूर अफराद की बहाली की जानिब पाकिस्तान बैतुल माल का अहम इकदाम। पाकिस्तान बैतुल माल और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के ताउन से मजूर अफराद में 25,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा तकरीब के दौरान 36 मजूर अफराद को चेक दिए गए। आज वैसे 15 दिए हैं लेकिन टोटल 35 हैं और वो SOPs की वजह से उनको इनवाइट नहीं किया, उनके घरों में उनको वो चेक भिजवा दिए जाएंगे। और सेकेंडली ये है कि हम पाकिस्तान बैतुल माल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि हमारे सारे मतलब के एजाज़ में ये सब कुछ उन्होंने दोस्तों ने किया। माली इमदाद के जरिए मजूर अफराद घर बैठे अपने रोजगार का आगाज कर सकेंगे। चेक मिलने पर खसूसी अफराद ने खुशी का इजहार किया। माशाअल्लाह जी, इसमें चैम्बर और इनके साथ बैतुल माल के साथ हमारा MOU साइन हुआ है और आज की तकरीब देखी है कि यहाँ पे लोगों को चेक दिए गए हैं और चैम्बर में भी CSR की कमेटी है जो इन लोगों की इमदाद करती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बैतुल माल के पास गरीब और मुस्तहिक अफराद की मुद में मिलने वाला बजट खत्म हो चुका है, जिसके बायस गरीब अफराद माली इमदाद के लिए नए फंड्स के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। गुलाबी सुंडी की बरवक्त रोकथाम के लिए हुकूमत का PB रूप्स पर सब्सिडी देने का फैसला। डेप्टी डायरेक्टर कॉटन जोन मुल्तान का कहना है कि काश्तकारों को चाहिए कि वो ग्रुप बनाकर 50 एकड़ के लिए हुकूमती सब्सिडी से फायदा उठाएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। आइंदा कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए महकमा पेस्ट वार्निंग ने ऑफ सीजन मैनेजमेंट शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए PB रोप्स पर भी सब्सिडी का फैसला किया है। इस साल गवर्नमेंट ने जो है 1000 फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जितने भी जिम्मेदार हैं वो प्री क्वालिफाइड कंपनियों से वो अपने PB रोप्स ले सकते हैं और उसके लिए जो है ये जो सब्सिडी है उसके लिए दरखास्तें 30 जनवरी तक हैं। हुकूमत हर 50 एकड़ कपास के एक बुलाक के लिए PB रोप्स पर सब्सिडी दे रही है। अफसरान का कहना है कि छोटे काश्तकार एक ग्रुप बनाकर 50 एकड़ कपास का एक बुलाक बना सकते हैं। उसके कंट्रोल के लिए जो है एक तो हम ऑफ सीजन मैनेजमेंट चला रहे हैं कि इस वक्त वो जो बचे खुचे टिंडे हैं कपास की छड़ियों के साथ, उसमें वो सरमई नींद गुजारती है सर्दियों में, तो हम ये चाहते हैं कि टिंडे जो है वो छड़ियों से अलहदा कर दिए जाएं ताकि अगली फसल बच जाए। माहिरीन का कहना है कि गुलाबी सुंडी सिर्फ कपास की फसल पर ही हमला आवर होती है, फिर छिटियों के साथ लगे टिंडों में ही पूरा सीजन गुजारती है। अगर काश्तकार बेहतर ऑफ सीजन मैनेजमेंट करें तो गुलाबी सुंडी का खात्मा किया जा सकता है। कैमरामैन AD नवाज के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। मुल्तान के पंचकोह में तहरीक इंसाफ सूबाई हल्का 211 की तकरीब हल्फ बर्दारी। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की शिरकत। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ग्रास रूट लेवल तक सियासत ले जाना चाहते हैं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के तहरीक इंसाफ सूबाई हल्का 211 की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई।
जिसमें मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने शिरकत की। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने यूसी सदर से हलफ भी लिया। इनका कहना था कि तरीके इंसाफ जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। नए मुंतखब होने वाले कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ये जो थर्ड टेयर ऑफ गवर्नेंस है ये बहुत अहम किरदार अदा करती भी है किसी भी जमहूरियत के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि हमें अपनी पावर्स को डिवॉल्व करना है। जिलाई सदर खालिद जावेद वडाइच का कहना था कि इमरान खान आम आदमी तक सियासत को पहुंचाना चाहते हैं। हमारी ये टीम घर घर ये मैसेज पहुंचाएगी ताकि जो हमारे प्रोग्राम हैं, बड़े शानदार मैसेज के लिए प्रोग्राम है, उनसे ये फायदा उठा सके और उसके समरात हर आदमी तक पहुंच सके। सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का कहना था कि कारकुन पार्टी का असासा होते हैं, तंजीम साजी से पार्टी मजबूत होती है। इस तंजीम का जो बनाई जाती है यूनियन कौंसिल के लेवल पे, ये उजागर करती है हलके के मसाइल, उस इलाके के मसाइल, और पार्टी का प्रचार करती है अपने इस इलाके में। तकरीब हलफ बर्दारी में रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज कुरैशी, एजाज लूथर, जमील गुज्जर, रमजान गुज्जर समेत दीगर रहनुमा ने शिरकत की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बात करेंगे बार इंतखाबात का। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की 16 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवारों ने अपने अपने मंशूर भी बना लिए हैं। माहिर इमरान रिपोर्ट करेंगे। सदारत के लिए सैयद मोहम्मद यूसुफ अकबर नकवी, मुख्तार अहमद खान नियाजी, राना मिराज खालिद और मोहम्मद वसीम खान बाबर के दरमियान मैच पड़ेगा। सदारती उम्मीदवारों ने अपना अपना मंशूर भी दे दिया। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के सबसे बड़ा मसाइल यंगस्टर्स के मसाइल हैं। मैं बतौर वकील अपने प्रैक्टिस के आगाज में वो तमाम मसाइल फेस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, मुझे अंदाजा है और उनके तदारुक के लिए अपनी भरपूर कोशिशें करूंगा। अमीर अहमद खान अवान, मोहम्मद वसीम खान, उसामा बहादुर खान, राना गुलाम हुसैन और चौधरी मोहम्मद अरशद साबिर मेयो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। नायब सदर की दौड़ में सैयद इश्तियाक शाह और मियां बशीर अहमद शामिल हैं। फिनांस सेक्रेटरी के लिए जिशान नजर भट्टी, मलिक इरफान अयूब भुट्टा, सैयद इरफान अब्बास नकवी और चौधरी जिशान मसूद के दरमियान मैच पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला ने अगर मुझे पता अता की तो मेरा सबसे पहला जो जहन में जो है प्रोग्राम वो है मेरे कचहरी का तोसेही मंसूबा। चीफ जस्टिस पंजाब ने हमारा बड़ा दरीना मुतालबा पूरा किया है, जिनके हम शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी जो पहली तरजीह होगी वो ये होगी कि कचहरी की एक्सटेंशन में जो भी तामीराती काम है उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मुसरत यास्मीन, मलिक राशिद अली और बिलाल शहबाज खान बलोच मैदान में हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए रिहाना नाज जट, मलिक लियाकत अली सूरो और नगीना मुजफ्फर हराज आमने सामने हैं। मजलिस आमला के लिए 10 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखना यह है कि 9 जनवरी का सूरज किसकी फतह की उम्मीद लेकर तलू होता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम जार खान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। ग्रेटर अलायंस ग्रुप की जानिब से सू पार्टी का एहतमाम किया गया। सदर के लिए उम्मीदवार सरदार फलक शेर खान गोपांग एडवोकेट का कहना था कि ग्रेटर अलायंस ग्रुप के पूरे पैनल की जीत यकीनी है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ग्रेटर अलायंस ग्रुप ने सख्त सर्दी में वकला के लिए गर्मा गर्म सूप का बंदोबस्त किया। वकला रहनुमाओं ने सूप के सिप लेकर खिताब किया। सदर के लिए नामजद उम्मीदवार सदर सरदार फलक शेर खान गुप्पांग एडवोकेट ने ग्रेटर अलायंस को पहले ही फातेह करार दे दिया। मेरे ख्याल में 300-400 वकला के करीब आए हुए हैं। सब इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, इस कैंपेन को एंजॉय कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ग्रेटर अलायंस जो है वो नाकाबिले शिकस्त होगा, बहुत बड़ी लीड होगी, आप देखेंगे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कांजू एडवोकेट का कहना था कि वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पे हल किए जाएंगे। आज एक छोटी सी ऐसे दोस्तों के लिए सूप पार्टी अरेंज की थी, उसमें वकला की भरपूर शिरकत जो है वो इस बात का सबूत है कि सब वकला हमारे साथ हैं। नामजद उम्मीदवार ऑडिटर मोहम्मद कामरान एडवोकेट भी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतहर्रिक दिखाई दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% जीत के लिए पूरी उम्मीद इसलिए हूँ कि मेरा पूरा पैनल मेरे लिए मुतहद है, क्योंकि हमारे ग्रुप का ये असूल है कि हम पैनल वोट कास्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल जीतेगा और अल्लाह की रहमत जो है ना हमारे साथ। ग्रुप के लीडरान कहते हैं ग्रेटर अलायंस ही वकला का हकीकी ग्रुप है।
9 जनवरी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन का दिन है। अब देखना यह है कि वकला किस ग्रुप के हक में अपना हक की राय दही इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बात करेंगे इजहार यकजहती की। लिया में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजरान, महकमा तालीम, कॉलेजेस, एपका म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लिया इशफाक सियाल की क़यादत में कश्मीरियों के हक में खत्म नबूवत चौक से रैली निकाली गई। सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजरान, महकमे तालीम, महकमे कॉलेजेस, एपका म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा ने मुख्तलिफ बैनर्स और पैम्फलेट्स उठाए रखे थे जिन पर मजलूम कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। ADCG इशफाक सियाल ने कहा कि भारत ने कश्मीर पर मुजालिम के तमाम हदें अबूर कर ली, मगर हम जन्नत नजीर टुकड़ा हासिल करके रहेंगे। इस रैली का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है, बॉर्न राइट है। सेल्फ डिटर्मिनेशन आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक खित्ते के अमन को खतरा है। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक वो कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह लिया में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो ये हमारी आवाज़ इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर सुनी जाएगी और कश्मीर आज़ाद होगा और वहाँ पर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है वो ख़त्म होगी। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी करारदादों के मुतालिक मसले कश्मीर हल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। आर्ट काउंसिल सरगोदा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। कश्मीर में होने वाले मुजालिम को उजागर किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सरगोदा आर्ट काउंसिल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लगाई गई तस्वीरी नुमाइश में जहां भारतीय मजालिम को उजागर किया गया, वहीं कश्मीरियों की जिद्दोजहद को भी सलाम पेश किया गया। तस्वीरी नुमाइश के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें आपने देखा है कि लोगों को उन्होंने एक पायलट गन से शूट किया और उनको अंधा कर दिया है। बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो जद्दोजहद है कश्मीर की, वो वक्त दूर नहीं जब हमारे कश्मीरी भाई आज़ाद होंगे और वो हमारी तरह आज़ादी का सांस लेंगे। शुराका का कहना था कश्मीरियों से इनका हक खुद इरादियत नहीं छीना जा सकता और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करके ही कश्मीर में अमन लाया जा सकता है। सरगोदा आर्ट काउंसिल की जानिब से कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया जिसमें कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, सरगोदा। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।